सुप्रभात सभी को। देखिए, आज हमारी जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और आपके लिए जो है न्यू टॉपिक अलंकार लेकर आए हम आज की आपकी क्लास में। तो अलंकार आपके लिए जो है न्यू भी है, नवीन भी है, रोचक भी है। बहुत आनंद आने वाला है आज आपको इस क्लास में। तो बच्चों, हम बात करते हैं अलंकार पर कि अलंकार क्या है। ये जो अलंकार है, इस अलंकार को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्नामेंट्स। क्या नाम है इसका? ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स अर्थात आभूषण या गहना। तो हिंदी में इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलेगा? सबसे पहले हम अलंकार का जो है वो शाब्दिक अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण अर्थात गहना। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि जो अलंकार शब्द ऊपर लिखा गया है, अंग्रेजी में इसको हम ऑर्नामेंट्स कहेंगे। और इसका यदि शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यहां तक किसी को दिक्कत है? देखिए, आभूषण सौंदर्य वृद्धि का, आभूषण जो है सौंदर्य वृद्धि का कार्य करता है। यानी जो ये आभूषण है, गहने हैं, वो क्या करेंगे? सुंदरता को बढ़ा देंगे। तो आभूषण जो है सौंदर्य वृद्धि का कार्य करता है। अब हम ये जाने कि जो अलंकार है वो किसके योग से बना है। तो अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। अलंकार दो शब्दों के योग से बना है। अलम धनकार, यानी अलम धनकार। अलम और कार का यदि हम योग कर देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, दोनों का संयोग कर देते हैं, तो एक नवीन निर्माण हो जाता है अलंकार। तो अलंकार दो शब्दों के योग से बना है, अलम धनकार। यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए कि दो शब्दों के संयोग से या मेल कराने से किसका निर्माण हो गया? अलंकार का। अब अलम से हमारा क्या तात्पर्य है? अलम से तात्पर्य है शोभा। अलम से तात्पर्य है शोभा तथा कार से तात्पर्य है करने वाला। अलम से क्या तात्पर्य है, यानी क्या आशय है? अलम का मतलब होता है शोभा और कार से तात्पर्य अर्थात कार का मतलब होता है करने वाला। अब परिभाषा स्वतः ही निकल करके आ जाती है। आप सीधे शब्दों में कह सकते हो क्या? शोभा करने
वाले को अलंकार कहते हैं। शोभा करने वाले को अलंकार कहते हैं। तो बच्चों यहां तक आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। और अलंकार का मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बता दिया, वो होता है आभूषण। और आभूषण क्या करते हैं? सौंदर्य वृद्धि करते हैं, किसी की सुंदरता को बढ़ाते हैं। फिर आपको ये भी बता दिया गया है कि अलंकार जो शब्द है वो किन शब्दों के योग से बना है। तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अलंकार जो है दो शब्दों के योग से बना है। एक होता है अलम, दूसरा होता है कार। फिर हम ये भी बता दिया आपको कि अलम से आपका जो तात्पर्य है वह है शोभा, तथा कार से जो तात्पर्य आज से लिया जाता है करने वाला। तो एक अर्थ निकल करके आता है, एक निचोड़ निकल करके आता है कि शोभा करने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। शोभा करने वाले को हम अलंकार कहते हैं कि जो भी वस्तु जो है शोभा करे उसको अलंकार करते हैं। अलंकार की भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न परिभाषा दी है। कोई विद्वान कहते हैं कि अलंकृति अलंकार है, अलंकृति अलंकार है, यानी जो अलंकृत कर दे वही अलंकार है। लेकिन हम सबसे जो सटीक परिभाषा है उस सटीक परिभाषा को जाने, और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए आचार्य दंडी। हम बात किसकी करेंगे? आचार्य दंडी, ये नाम है भाई। आचार्य दंडी संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और इनके अनुसार अलंकार की क्या परिभाषा बनती है, इनकी परिभाषा को लगभग सभी जो विद्वान हैं उन्होंने स्वीकार किया है। तो उस परिभाषा को हम भी जान लेते हैं कि दंडी ने क्या कहा है। दंडी ने कहा है काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते। काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते। ये आचार्य दंडी ने अपना मत प्रकट किया है और इस मत पर सभी विद्वान गण जो हैं उन्होंने अपनी मोहर लगा दी, सहमति प्रदान कर दी। और यदि अब हम इसका हिंदी अर्थ निकालें तो हिंदी अर्थ में परिभाषा आप देख सकते हैं आचार्य दंडी के अनुसार कि क्या कहते हैं ये। काव्य की शोभा करने वाले धर्म एवं गुणों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा करने वाले धर्म एवं गुणों को अलंकार कहते हैं। काव्य मीन्स कविता, उसकी जो शोभा कर दे, उसमें सुंदरता बढ़ा दे, उनको हम क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। तो परिभाषा आपको यही लिखना है आचार्य दंडी के अनुसार। सबसे अच्छी जो परिभाषा है आपको क्या ध्यान रखना है? आचार्य दंडी के अनुसार यहाँ पर आप स्टार लगा लो। ये परिभाषा जो है सर्वमान्य परिभाषा है कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म एवं गुणों को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है। अब यहां पर हम जाने कि इनका महत्व क्या है काव्य में। तो सबसे पहले हम काव्य की बात कर लेते हैं, काव्य के बारे में जानते हैं कि काव्य होता क्या है। तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया। अब हम बात कर रहे हैं कि काव्य, बहुत सारे जो बालक होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि काव्य होता क्या है। काव्य एक शब्दार्थ रूपी शरीर होता है। काव्य क्या होता है भाई? काव्य एक शब्दार्थ रूपी शरीर
होता है। काव्य क्या होता है? काव्य होता है एक शब्दार्थ रूपी शरीर होता है। अर्थात हम यूं कहें आचार्य भामा के अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम। इसको हम क्या कह सकते हैं? शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्द और अर्थ के संयोग से, शब्द और अर्थ के संयोग से जिसका निर्माण होता है वो कहलाता है काव्य। और हिंदी में अपने जान लिया है कि काव्य एक शब्दार्थ रूपी शरीर होता है। अब ये हम जाने कि जब ये शब्दार्थ रूपी शरीर है तो फिर अलंकार इनकी शोभा कैसे करते हैं। तो यहां जानने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, उसके माध्यम से समझने का प्रयत्न करेंगे कि जिस प्रकार एक युवती या यूं कहें कि एक नायिका, जिस प्रकार एक युवती अपने शरीर की सुंदरता, अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के या यूं कहें कि नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती है। एक युवती जो है अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है वो आभूषण धारण करती है। अब आभूषण धारण करती क्यों है वो? कि अन्य की अपेक्षा वो क्या लगे, आकर्षित लगे, अट्रैक्टिव लगे, सभी उसी को देखें। हम सभी क्या करते हैं? सबसे ज्यादा सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं कि सर्वाधिक सुंदर हम हैं, हैंडसम हम हैं, और दुनिया के जो सारे लोग हैं वो हमको ही देखें, अन्य की तरफ ध्यान नहीं जाए। तो ठीक उसी प्रकार काव्य में भी अलंकार यही काम करते हैं। तो देखिए, बहुत अच्छा रोचक उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है कि करेंगे क्या अलंकार। तो आपने जाना कि जिस प्रकार एक युवती अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के, अर्थात यूं कहें कि नाना प्रकार के जो आभूषण हैं वो धारण करती है, जिससे कि वह अन्य की अपेक्षा ज्यादा आकर्षक लगे, जिससे कि वो अन्य युवतियों की अपेक्षा ज्यादा आकर्षक, ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। ठीक उसी प्रकार काव्य में भी कवि अपने काव्य को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, यहां तक समझ में आया होगा आपके कि जिस प्रकार एक युवती जो होती है वो अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण, नाना प्रकार के आभूषण, जैसे नाक में क्या पहनी जाती है? नाक में बाली, कानों में कुंडल, हाथों में कंगन और पैरों में पायल। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के आभूषण से सज हो जाती है, तो वो क्या लगती है? एक परी सी लगती है, एक उर्वशी सी लगती है।
मानो कि कोई स्वर की अप्सरा आ गई हो। तो ठीक उसी प्रकार ये काव्य भी क्या है, शब्दार्थ रूपी शरीर है, और शब्दार्थ रूपी शरीर की आकर्षित करने के लिए जो कविगण है वो अपनी कविता को आकर्षित बनाने के लिए क्या कर देते हैं, अलंकारों का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण उनकी कविता जो है सुंदर बन सके। कविता को हम कामिनी का ही रूप देते हैं कि कविता जो है वो कामिनी एक युवती है। तो उसी प्रकार यदि अलंकार होंगे तो वो क्या होगी, सौंदर्य प्रसाधन का काम करती है। तो यहाँ तक आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बहुत जल्दी इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि पुनरावृत्ति से आपको पुनः याद हो जाए। अलंकार, ऑर्नामेंट, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। आभूषण जो है सौंदर्य वृद्धि का कार्य करता है। अलंकार दो शब्दों के योग से बना होता है, अलम तथा कार। अलम से तात्पर्य है शोभा तथा कार से तात्पर्य है करने वाला। अर्थात यूं कहें कि शोभा करने वाले को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और अब अलंकार की जो परिभाषा है वो आचार्य दंडी के अनुसार आप याद करेंगे कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पचते, अर्थात काव्य काव्य शोभा करान यानी शोभा करने वाले, धर्मान यानी धर्म अर्थात गुण, अलंकार यानी अलंकार, प्रत्यक्ष मीन्स कहते हैं, प्रत्यक्ष का मीन्स यानी कहते हैं। तो हिंदी नीचे लिखी गई है, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो कि काव्य की शोभा करने वाले धर्म एवं गुणों को हम अलंकार कहते हैं। अब बात आती है कि काव्य, तो काव्य के बारे में आप बता दिया गया है आपको कि काव्य एक शब्दार्थ रूपी शरीर होता है। और यदि हम संस्कृत में बात करें तो विद्वान ने कहा है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के संयोग को हम क्या कहते हैं, काव्य कहते हैं। तो जाने कि जिस प्रकार एक युवती अपने शरीर की सुंदरता बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती है जिससे कि वो अन्य की अपेक्षा ज्यादा आकर्षक लगे, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी कवि अपने काव्य को आकर्षक बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अलंकार को हमने बहुत अच्छे से परिभाषा पढ़ ली है, उसका शाब्दिक अर्थ जान लिया है और अलंकार होता क्या है ये जान लिया है। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे अलंकार के प्रकार। हाँ, तो हमने जान लिया है अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की परिभाषा और काव्य क्या होता है उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं अलंकारों के प्रकार। अलंकार के प्रकार, तो देखिए हम ये जाने कि अलंकार के प्रकार कितने हैं। तो अलंकार मुख्यतः जो है वो दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। अब दो प्रकार कौन कौन से हैं अलंकारों के? अलंकार जो है नंबर एक होता है शब्दालंकार। पहला अलंकार जो है उसको हम कहेंगे शब्दालंकार, तथा जो दूसरा अलंकार है उसको हम कहेंगे अर्थालंकार। दूसरा अलंकार जो है वो है अर्थालंकार। अलंकार के मुख्यतः जो प्रकार हैं वो कितने माने गए हैं? दो माने गए हैं। पहला जो प्रथम है उसको कहते हैं शब्दालंकार, और जो दूसरा अर्थात जो द्वितीय है उसको कहते हैं अर्थालंकार। एक और अलंकार होता है जिसका नाम होता है उभयालंकार, लेकिन हमारे हिंदी में जो है मुख्यतः दो अलंकार काम में आते हैं, इसलिए हमें भी इन दोनों अलंकारों के बारे में ही चर्चा करना चाहिए। तो देखिए हम सबसे पहले जो है नंबर एक हमारा अलंकार जो है शब्दालंकार, उस पर बात कर लेते हैं कि शब्दालंकार होता क्या है। देखिए शब्दालंकार, तो शब्दालंकार जैसे कि नाम से ही परिभाषित हो जाता है कि जो अलंकार है, जो सुंदरता है, जो शोभा है वो किससे बढ़ेगी? शब्दों से बढ़ेगी।
शब्दालंकार अर्थात शब्दों से जिसकी सुंदरता बढ़ती हो उसको क्या कहेंगे? शब्दालंकार। तो परिभाषा इस प्रकार हम लिख सकते हैं शब्दालंकार के बारे में कि जहां काव्य में चमत्कार शब्दों के ऊपर निर्भर शब्दों के ऊपर निर्भर करे। जहां काव्य में चमत्कार जो है वो शब्दों के ऊपर निर्भर करे तो वहां शब्दालंकार होता है। फिर आप पुनः सुन लीजिए कि जहां काव्य में चमत्कार जो है वो शब्दों के ऊपर निर्भर करता है अर्थात शब्दों से ही सौंदर्य वृद्धि होती है तो वहां जो है अलंकार शब्दालंकार होता है काव्य में। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार होता है और कैसे नहीं होता है। अगर उस शब्द को हटा देते हैं हम तो सौंदर्य में वृद्धि नहीं होती, यानी वो चमत्कार जो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। किस प्रकार से हो जाएगा? किसी युवती ने क्या कहा? हे प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है? हे प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है? ये एक युक्ति कहती है कि हे प्रियतम को क्या कहेंगे? बालम। हे प्रियतम क्या कर दो? बतला दो लाल मेरा कहाँ है। तो जैसे हम लाइन पढ़ते हैं तो कोई न कोई शब्द जो है वो आपको एक अट्रैक्टिव सा कर रहा है अर्थात ये लाल शब्द में यहाँ पर चमत्कार नींद है। लाल शब्द जो है उसमें चमत्कार है, इस लाल शब्द के कारण इसकी महत्ता है। और जैसे लाल शब्द की दूसरी जगह इसका ही पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो चमत्कार नष्ट हो जाएगा। लाल शब्द का अर्थ होता है दो। देखिए लाल शब्द है, इसके दो मीन्स निकलते हैं। एक का मीन्स होता है बेटा, ठीक है, और जो दूसरा होता है उसका अर्थ होता है प्रिय आभूषण, सर्वाधिक जो प्रिय होता है। जैसे गले का हार है नौलखा हार, तो नौलखा हार सभी को प्रिय होता है, पल भर के लिए भी नहीं त्यागते हैं। तो यदि यहां पर से इसका जो है ये बेटा शब्द में रख दूं लाल की जगह, समझने का प्रयास किया अलंकार क्यों है शब्द अलंकार कि मान लीजिए ये युवती ऐसे कह दे कि हे प्रियतम बतला दो बेटा मेरा कहाँ है, मतलब वो चमत्कार नहीं बना। या फिर ये पूछ ले कि हे प्रियतम बतला दो मेरा प्रिय आभूषण कहाँ है, तब भी चमत्कार नहीं बना रहेगा। चमत्कार तो इससे बना है लाल से कि मेरा लाल जो है वो कहाँ है। अब लाल के बारे में हो सकता है प्रिय आभूषण के बारे में पूछ रही हो या फिर बेटे के बारे में पूछ रही हो। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहां कविता कामिनी में या काव्य में जो चमत्कार है, जो प्रभाव है, वो किस पर निर्भर करता है? शब्द पर निर्भर करता है, तो शब्दालंकार होता है। तो ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। बहुत सारे उदाहरण हमें हमने जब अलंकार पढ़ेंगे शब्दालंकार के बहुत सारे, तो वहां देखने को मिलेगा कि यहाँ जो है शब्दालंकार क्यों है। अब हम बात कर लेते हैं अर्थालंकार पर। अलंकार का जो दूसरा प्रकार मैंने आपको बताया है वो है अर्थालंकार। और अर्थालंकार पर हम बात करते हैं कि अर्थालंकार किसे कहते हैं। यानी आपको रटना नहीं है, क्योंकि रटी हुई जो है आप भूल जाते हो, इसलिए समझना है, समझने पर ज्यादा बल देना है। अर्थालंकार यानी जहां काव्य में चमत्कार अर्थ के ऊपर निर्भर करे, यानी अर्थ से प्रभाव बढ़ता हो, तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाता है? अर्थालंकार होता है। तो परिभाषा सीधे सीधे आप लिख सकते हो अर्थालंकार की कि जहां काव्य में
जहां काव्य में चमत्कार अर्थ के ऊपर निर्भर करे, जहां काव्य में चमत्कार अर्थ के ऊपर निर्भर करे, तो वहां अर्थालंकार होता है। जहां काव्य में चमत्कार अर्थ के ऊपर निर्भर करे तो वहां अर्थालंकार होता है। अब कैसे होता है, ये भी हम शब्दालंकार की तरह उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, कैसे चमत्कार होता है, कैसे चमत्कार नहीं होता है। तो देखिए यहां पर काव्य में जो चमत्कार है अर्थ के ऊपर निर्भर करेगा, यानी अर्थ का क्या रहेगा, प्रभाव रहेगा। जिस प्रकार से सोहत ओढ़े, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने गात, सोवत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैलपल आतप पर्यो प्रभाव। अब ये मैंने अर्थालंकार का एक उदाहरण आपके सामने दिया है। अब यहां क्या करेंगे, हम कोई से भी एक शब्द को हटाएंगे, ठीक है। यदि उस शब्द को हटा देते हैं और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रतिकूल यदि बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थ पहले जैसा ही बना रहता है, तो अर्थालंकार होता है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। अब पीत की जगह यदि वस्त्र रख दें, सोहत ओढ़े पीत वस्त्र श्याम सलोना शरीर, गात की जगह हम क्या रख देते हैं, सलोना शरीर रख दें, या इसकी जगह वस्त्र रख दें, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी मीन्स वही निकला है, पीत का मतलब होता है पीला, पीत का मीन्स क्या होता है, तो सोहत ओढ़े पीले वस्त्र, पट कहते हैं वस्त्र को, पट किसको कहते हैं, वस्त्र को, पीत कहते हैं पीले को, सोहत ओढ़े पीले वस्त्र भी रख देते हैं हम यहाँ पर, इस दोनों की जगह क्या रख दिया जाए, मान लो शब्द पीले वस्त्र, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी उस शब्द को हटाने से महत्ता पहली जैसे ही रहती है। अगर ऐसा होता है तो कौन सा अलंकार होता है, अर्थालंकार होता है। तो ये अलंकार के दोनों भेद हमने जान लिए बहुत अच्छी तरह से कि शब्दालंकार क्या होता है, अर्थालंकार क्या होता है। अब शब्दालंकार के जो भेद है वो क्रमबद्ध भेदों का अपन अध्ययन कर लेते हैं कि जो पहला भेद है वो कौन सा है। तो देखिए शब्दालंकार का पहला भेद अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो होता है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार का पहला अलंकार हम पढ़ने जाएंगे और पहला अलंकार जो है वो होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार जो है शब्दालंकार का पहला अलंकार होता है। तो देखिए किस प्रकार से हम इसको जान सकते हैं, बहुत ही सहजता से आप जान सकते हो, रटने का प्रश्न बिल्कुल भी नहीं है। वर्णावर्ती अनुप्रास अलंकार है। अगर हम शॉर्ट में बात कर दें तो वर्णानुआवर्ती, वर्णानुआवर्ती अनुप्रास अलंकार है। क्या बताया मैंने, वर्णानुआवर्ती अनुप्रास अलंकार है। अर्थात जहां काव्य पंक्ति में
किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यानी एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आता है, तो फिर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तो हिंदी में आप अच्छे से याद कर सकते हो इसकी परिभाषा अनुप्रास अलंकार की। कैसे याद कर सकते हैं? बहुत आसान परिभाषा है इसकी कि जहां काव्य पंक्ति में कोई वर्ण दो या दो से अधिक, जहां काव्य पंक्ति में कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, जहां काव्य पंक्ति में कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए या बार आए, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो देखिए समझ में आ गई होगी परिभाषा आपके। वर्णानुआवर्ती अनुप्रास अलंकार, वर्णों की बार बार रसानुकूल आवर्ती जहां होती है, आवर्ती का मतलब लौट करके वही आना। तो ठीक परिभाषा इतनी में अपन ने जान ली कि जहां काव्य पंक्ति में कोई वर्ण दो या दो से अधिक बार आए या फिर बार बार आए, तो कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जहां बार बार होता है, रिपीट होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे कि भाई परिभाषा जान ली तो परिभाषा क्या उदाहरण पर सटीक हो रही है, क्या साबित हो रही है, कि तो हम जानने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरण है, पहला उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए यहां पर भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। ये पंक्ति कविता की है, काव्य की है। अब हम इसमें जाने कि इसमें अनुप्रास क्यों है, तो परिभाषा ऊपर लिखी हुई है, उस परिभाषा के अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पर भ वर्ण है, यहाँ पर भी भ वर्ण और भ वर्ण, यानी हम देखते हैं कि दो या दो से अधिक बार जो है भ वर्ण की आवृत्ति हो गई है। यानी कविता की पंक्ति में जो भ वर्ण है वो दो से अधिक बार आया हुआ है। तो जहां दो से अधिक बार आता है तो वो हमारा अलंकार कौन सा होता है? वो अलंकार होता है हमारा अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ काव्य पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है। यहाँ काव्य पंक्ति में भ वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है, अतः पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अतः पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए, बहुत सरल है अलंकार दिखने में आपको हो सकता है बहुत ही क्लिष्ट लगते हो, लेकिन जब हम पढ़ते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे सहज और सरल जो है वो कोई सा भी टॉपिक आपका नहीं है।
तो यहाँ हम समझ गए। एक और उदाहरण देखकर हम समझ सकते हैं दूसरे उदाहरण से कि किस प्रकार अनुप्रास अलंकार होता है। हम देखते हैं यहाँ पर चारू चंद्र की चंचल किरणें, चारू चंद्र की चंचल किरणें। आगे पंक्ति और है, खेल रही है नवथल में। लेकिन यहाँ पर हम प्रयास करेंगे जानने का कि यहाँ च वर्ण है, च वर्ण है और च वर्ण है। तो काव्य पंक्ति में जो है वो च वर्ण कई बार आया है, यानी लगभग यहाँ हम देखते हैं तो 3 बार आ गया है। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया है? अनुप्रास अलंकार हो गया है। और देख सकते हैं बहुत सारे उदाहरण हमारे पास, जिस प्रकार से देखते हैं कि कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। हम यहाँ पर देखते हैं क और क, यहाँ देखते हैं भ और भ। तो पता ये चला है कि क वर्ण भी 2 बार आ गया और पंक्ति में भ वर्ण भी 2 बार आ गया है। तो क और भ वर्ण की आवृत्ति के कारण, क और भ वर्ण की आवृत्ति के कारण पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। पंक्ति में जो है अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार मैं समझता हूं कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि जहां काव्य पंक्ति में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है तो वहां पर हमारा अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे चंदू के चाचा ने चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो वो चे कितनी बार आपको देखा गया है? तो कौन सा अलंकार हो गया है? वो अलंकार हो गया है आपका अनुप्रास अलंकार। अब हम शब्दालंकार का अनुप्रास अलंकार पहला भेद पढ़े हैं। अब जो दूसरा अलंकार है उसका नाम होता है यमक अलंकार। तो हम बात करते हैं अब यमक अलंकार पर, जो कि शब्दालंकार का दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दूसरा अलंकार हमारा जो है वो है यमक अलंकार। हम बात करेंगे यमक अलंकार पर। यमक अलंकार क्या होता है, कैसे होता है? बहुत सहज और सरल है। जिस प्रकार से अनुप्रास अलंकार आपके समझ में आ गया है, ठीक उसी प्रकार से पूरी कोशिश की जाएगी कि यमक अलंकार जो है वो यमक अलंकार भी आपके सहजता से समझ में आ जाए। तो यमक अलंकार की परिभाषा की यदि हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगी परिभाषा यमक अलंकार की? जहां काव्य पंक्ति में कोई शब्द, जहां काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार, जहां काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक, जहां काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो। जहां काव्य पंक्ति में कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो तो वहां
यमक अलंकार होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। देखिए थोड़ा सा अंतर मिलेगा आपको अनुप्रास में और इसमें यमक अलंकार में। वहां हम वर्ण की बात कर रहे थे केवल कि भाषा ध्वनि की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, तो वहां तो वर्ण बार बार आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो वर्णों के योग से शब्द बनते हैं उन शब्दों पर हम बात करते हैं। तो वहां पर तो वर्ण आया था और यहाँ पर क्या होगा कि काव्य की जो पंक्ति है, कविता की जो पंक्ति में है, कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा और प्रत्येक बार ही अर्थ क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, यानी उसका अलग अलग होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर उसको हम कह देते हैं यमक अलंकार। तो यमक अलंकार का हम उदाहरण देखते हैं कि किस प्रकार से होता है यमक अलंकार। देखिए कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। यहां पर बताया गया है कि कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं कि कनक और कनक शब्द दो बार आ गया है। यहां हम देखते हैं, यहां काव्य पंक्ति में, यहां काव्य पंक्ति में कनक शब्द, यहां काव्य पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है। यहां काव्य पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया है। दोनों बार ही भिन्न भिन्न अर्थ प्रतीत होते हैं, अर्थात दिखाई देते हैं। दोनों बारी क्या है, भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, प्रतीत होते हैं। तो पहले जो कनक है, प्रथम जो कनक है उसका अर्थ होगा, प्रथम जो कनक है उसका अर्थ हम लेते हैं धतूरा। एक नशीला जो पौधा होता है उसका नाम होता है धतूरा। धतूरे के जो बीज हैं वो काफी जो है नशीले होते हैं, मद से युक्त होते हैं। तो कनक का अर्थ धतूरा है। और जो द्वितीय कनक है, पंक्ति में जो आया है द्वितीय कनक, उस द्वितीय कनक का अर्थ होता है सोना। और सोना का मतलब होता है स्वर्ण धातु, जिसको आप अंग्रेजी में गोल्ड भी कह देते हो। अंग्रेजी में आप उसको गोल्ड कहते हैं। गोल्ड का मतलब सोना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका मीन्स क्या निकला और कैसे जो है काव्य की पंक्ति में यमक अलंकार हो गया है। तो देखें, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराय नर वा पाए बोराय। एक कनक में दूसरे कनक से 100 गुना नशा ज्यादा होता है, मादकता ज्यादा होती है। कि एक को तो खाने से नशा आता है, अर्थात धतूरे को तो हम खाएंगे तो हमें मद चढ़ेगा, नशा चढ़ेगा, लेकिन सोने को तो पाने मात्र से ही नशा आ जाता है। बोराय, बोराय का मतलब होता है पागल सा हो जाना, नशे में चूर हो जाना। तो धतूरे को खाने से नशा चढ़ता है, जबकि सोने को प्राप्त करने मात्र से ही नशा आ जाता है। तो अब आपका अर्थ क्लियर हो गया है कि कविता की पंक्ति में कनक शब्द दो बार आया था। प्रथम कनक का अर्थ धतूरा था और द्वितीय कनक का अर्थ जो है वो सोना निकला है। इसलिए अगर ऐसा होता है
तो काव्य पंक्ति में जो है यमक अलंकार होता है। एक और जो है रोचक उदाहरण और बहुत सहज उदाहरण है, ये बोर्ड कंपटीशन के लिए, बोर्ड और कंपटीशन जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होते हैं उसमें कई बार पूछा जाता है और बच्चे हर बार जो है इसको मिस कर देते हैं। तो किस प्रकार से हम याद कर सकते हैं, बहुत सहजता से है। उदाहरण देखिए आप, सजना है, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, ये उदाहरण आ गया काव्य की पंक्ति में। कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया कि यमक अलंकार क्या होता है, उदाहरण से परिभाषित कीजिए। तो बहुत सहज है, सजना है मुझे सजना के लिए। तो यहां देखते हैं कि सजना और सजना दो बार आया हुआ है एक ही शब्द। दो बार जब एक ही शब्द आता है और दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है तो यमक अलंकार होता है। तो यहाँ पर ये कहा गया है सजना है, सजना है का पहला अर्थ हम लेंगे संवरना है, संवरना यानी तैयार होना, सजना और धजना। सजना का मतलब सजना धजना संवरना, मुझे निश्चयम को सजना के लिए, और सजना कहते हैं प्रियतम को। प्रियतम के लिए क्या करना है भाई, सजना है, संवरना है। अगर हम लौकिक अर्थ में देखें तो एक जो नायिका है वो नायक के लिए सस्ती और संवर होती है, और आध्यात्मिक हम लेते हैं तो हम उसकी जब इबादत करते हैं, परमात्मा की पूजा में जब बैठते हैं तो सज धज करके बैठते हैं, तैयार होकर बैठते हैं, पाक और पवित्र होकर के बैठते हैं। तो इस प्रकार से जहां कविता की पंक्ति में शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त किया जाए, ऐसा होता है तो फिर कौन सा अलंकार होगा, वो अलंकार होगा आपका यमक अलंकार। इसका एक और उदाहरण है जो कई बार पूछा गया है। अन्य जो उदाहरण है वो देखिए आप, अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं कि काली घटा का घमंड घटा, ये कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया गया है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, ये पूछा था। तो देखिए घटा शब्द और घटा शब्द दो बार आया है, घटा शब्द दो बार आ गया है, लेकिन दोनों के अर्थ जो है वो अलग अलग होंगे। इस प्रथम घटा का मतलब होता है आकाश में छाने वाली घटा। इसका अर्थ हम क्या लेंगे बेटा, आकाश में छाने वाली घटा, आकाश में छाने वाली घटा। तो ये तो हो गई घटा। और घमंड घटा, घमंड कहते हैं अभिमान को, घटा कहते हैं कम होने को। तो इस घटा का अर्थ हम लेंगे कम होना, चूर चूर होना। यानी कहने का तात्पर्य है कि आकाश में जो है उमड़ गमड़ कर घटा आई थी, लेकिन उस घटा का घमंड चूर हो गया क्योंकि हवा चलने लग गई, और जैसे ही हवा चलती है तो फिर घटाएं जो है बादल युक्त जो होते हैं वो छिन्न भिन्न हो जाते हैं। तो प्रयास समझाने का पूरा किया गया है, आपके समझ में आ गया होगा कि यमक अलंकार जो है वो किस प्रकार काव्य में काम करता है। अब हम जो है इसका नेक्स्ट अलंकार है, थर्ड अलंकार सलेश अलंकार। उस सलेश अलंकार पर बात करते हैं। शब्दालंकार का ही अलंकार है सलेश अलंकार। तो सलेश अलंकार पर हम बात करते हैं कि सलेश क्या होता है। सलेश अलंकार पर हम बात कर लेते हैं। सलेश, सलेश अलंकार। इस सलेश अलंकार क्या होता है, दोनों अलंकार आपके समझ में आ गए हैं, अनुप्रास और यमक। और सलेश पर बात करते हैं। सलेश अलंकार, सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है, सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट।
और श्लिष्ट क्या है, ये धातु है। और श्लिष्ट का मतलब होता है चिपकना। इसका श्लिष्ट तात्पर्य होता है चिपकना। तो हम पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट और श्लिष्ट का मतलब चिपकना। कहने का मतलब होता है कि यहाँ शब्द एक होगा और उस शब्द पर अनेक अर्थ जो है वो चिपके हुए होंगे, उसके अलग अलग अर्थ होंगे। हम यमक में पढ़ रहे थे, शब्द अलग अलग थे और प्रत्येक बार अर्थ भी क्या था, अलग अलग था। लेकिन अब जो है हम पढ़ रहे हैं श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम श्लेष अलंकार की जो है वो परिभाषा जान लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है श्लेष अलंकार की। देखिए कि जहां काव्य पंक्ति में शब्द एक हो, जहां काव्य पंक्ति में शब्द एक हो और उसके अनेक अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। जहां काव्य पंक्ति में शब्द एक हो और उसके अनेक अर्थ हो, तो वहां श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का मतलब श्लिष्ट और श्लिष्ट का मतलब होता है चिपकना। तो हम उदाहरण देखें कि किस प्रकार से होता है, इसका एग्जांपल देखते हैं हम। चरण धरत शंका करत नींद न भावत शोर, नींद न भावत शोर। चरण धरत शंका करत नींद न भावत शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। चरण धरत शंका करत नींदन भावत शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरे कवि कामी अरु चोर। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षा और बोर्ड एग्जाम जो है ये उदाहरण पूछ लिया गया है और बच्चे जो है इसमें क्या होते हैं, असमंजस की स्थिति हो जाती है उनके लिए। जबकि उनको देखना चाहिए कि कोई न कोई एक ऐसा शब्द है, उस शब्द के बहुत सारे जो है अर्थ निकले होंगे भिन्न भिन्न के संदर्भ में, प्रसंग के अनुसार। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस पंक्ति में सुवर्ण शब्द जो है ये श्लिष्ट है। यहाँ हम देखते हैं पंक्ति में, यहाँ काव्य पंक्ति में सुवर्ण जो शब्द है, सुवर्ण शब्द श्लिष्ट है। श्लिष्ट है तो इसका मतलब हमारे समझ हो गया कि यहाँ पर बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होंगे इसके साथ में भिन्न भिन्न प्रसंग में। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 प्रकार के प्राणी हैं यहाँ पर, कवि, कामी, अरु, चोर। तो कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ क्या ग्रहण करेंगे? नंबर 1, यहाँ काव्य पंक्ति में सुवर्ण शब्द श्लिष्ट है, सुवर्ण के अनेक अर्थ हैं, सुवर्ण के अनेक अर्थ हैं। नंबर 1, कवि के संदर्भ में, कवि के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ, सुवर्ण का अर्थ यानी सुवर्ण का क्या अर्थ निकलता है। तो कवि के संदर्भ में जो है
सुवर्ण का अर्थ निकलेगा सुंदर, सुंदर वर्ण। कवि के संदर्भ में सुवर्ण का जो अर्थ लिया गया है वो क्या लिया गया है? सुंदर, सुंदर वर्ण। और नंबर 2 जो अर्थ हम ग्रहण करेंगे कामी के संदर्भ में, कामी के संदर्भ में, कामी के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ। तो सबसे पहले हम जाने कामी कहते हैं काम वासना में लिप्त रहने वाला प्राणी, काम वासना में लिप्त रहने वाला पुरुष। तो जो काम वासना में लिप्त रहते हैं उसके संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ लिया गया है सुंदर, सुंदर वस्तुएं, या फिर यूं कहें कि सुंदर, सुंदर युवतियां या नारियां, कुछ भी आप कह सकते हो। अभी इसका एक्सप्लेन करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से भिन्न भिन्न जो अर्थ लिए गए हैं ये क्या सही है। नंबर 3 जो है वो हम देखते हैं चोर। चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ, सीधी सी बात है, चोर के संदर्भ में सुवर्ण का अर्थ होता है सोना। चोर को क्या चाहिए? सोना चाहिए। सोने का मतलब स्वर्ण धातु, गोल्ड जिसको आप कहते हो, स्वर्ण धातु। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं आप इसको? गोल्ड। अब देखें कि काव्य की पंक्ति में शब्द हमारा एकता बेटा, वो शब्द एकता सुवर्ण। और परिभाषा क्या कह रही थी आपकी कि जहां काव्य पंक्ति में शब्द एक हो और उसके अनेक अर्थ हो वहां श्लेष अलंकार होता है। तो ये जो परिभाषा है इस उदाहरण पर खरी उतर रही है कि यहाँ सुवर्ण के 3 अर्थ आपको बता दिए गए हैं। तो इसका एक्सप्लेन करते हैं हम कविता की पंक्ति को। देखिए कि चरण धरत शंका करत, पैर रखने में भी शंका करते हैं, संशय होता है मन में, कदम आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। तो चरण धरत शंका करत, नींद न भावत शोर, न नींद आती उनको और न ही आवाज उनको पसंद है। नींद न आती, नींद नहीं आती है, शोर कहते हैं आवाज को, आवाज भी उनको पसंद नहीं होती है। तो क्या होता है? सुवर्ण को ढूंढत फिरे, सभी सुवर्ण को ढूंढते फिर रहे हैं। और ढूंढने वाले में कौन है? कवि, कामी और चोर। क्योंकि कवि लोग जब अपनी कविता का निर्माण करते हैं तो समल समल करके, चुन चुन करके वर्णों को रखते हैं कि कहीं कोई त्रुटि न हो जाए और जो आलोचक हैं वो उसमें गलतियां निकालने बैठ जाए। इसलिए वो संभल करके क्या करता है? सुंदर सुंदर वर्ण लेकर के आता है। तो उसको नींद नहीं आती जब तक वर्ण नहीं मिलते, कविता का निर्माण नहीं होता है। और आवाज तो पसंद है ही नहीं, क्योंकि एकांत भाव से ही जो है कविता का निर्माण किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण दिया गया है कामी पुरुष। काम वासना में लिप्त रहने वाला प्राणी, उसको भी नींद नहीं आती है, संशय रहता है कदम आगे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। और इस प्रकार वह जो सुंदर सुंदर वस्तुएं जगत में दिखाई देती है उनको ही देखता रहता है। और जब तक संतुष्टि नहीं होती तब तक वो इसी में रहता है। तो सुंदर सुंदर वस्तुएं या सुंदर सुंदर युवतियां। नंबर 3 देखते हैं चोर। चोर को भी पैर रखने में शंका होती है कि कहीं कोई जाग नहीं हो जाए, जागृत अवस्था में लोग बैठे न हो जाए और हम पकड़े जाए। इस डर के मारे वो संशय में पैर रखते हैं। नींद नहीं आती क्योंकि जब प्रजा सोएगी तो मध्य रात्रि को ही चोरों का अवसर बैठता है, तो मध्य रात्रि को चोरी करते हैं। और यदि कहीं से आवाज आती है तो फिर वो रुक जाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जहां काव्य पंक्ति में शब्द एक होता है और उसके जो है अर्थ अनेक होते हैं, तो वहां जो है कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो श्लेष अलंकार बहुत अच्छे से आपके समझ में आ गए होंगे। एक उदाहरण जो है वो
और मैं आपको बता देता हूं, और बहुत सहज उदाहरण है, कई बार आपने देखा होगा, ये कई बार बोर्ड एग्जाम में और प्रतियोगी परीक्षा दोनों में पूछा गया है। तो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं श्लेष अलंकार का एक और, उससे आपको बहुत अच्छे से जो है ये अलंकार समझ में आ जाएगा। उदाहरण पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा 2012 के अंदर, क्या पूछ लिया उसने एग्जाम में, उदाहरण, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस, मानुष मानस चून, ये उदाहरण पूछ लिया बोर्ड एग्जाम में। अब यहां पर हम देखेंगे कोई ना कोई एक शब्द जो है वो क्या होगा, श्लिष्ट होगा। पूरा जो उदाहरण है वो बोल के सुना देता हूं मैं आपको। रईमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो यहां पर पानी जो शब्द है ये है श्लिष्ट। यहां भी मैंने ऐसे बताया आपको कि यहां काव्य पंक्ति में पानी शब्द श्लिष्ट है। यहां काव्य पंक्ति में पानी शब्द श्लिष्ट है। पानी के अनेक अर्थ होते हैं। अब यहां पर हम देखें मोती के संदर्भ में पानी का क्या अर्थ लेंगे। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है चमक। मोती के संदर्भ में जो पानी का अर्थ है वो क्या हुआ भाई, चमक हो गया। नंबर दूसरा जो हम अर्थ ग्रहण करेंगे, मानस या मानुष, इसको कहते हैं मनुष्य। मानुष मनुष्य, तो मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है इज्जत। इज्जत कह दो, मान सम्मान कह दो, एक ही बात है। तो हम मानुष यानी मनुष्य के संदर्भ में जो अर्थ ग्रहण करते हैं वो क्या ग्रहण करते हैं, इज्जत या मान सम्मान। इसके अलावा एक और जो अर्थ है वो निकलेगा इसके संदर्भ में, चून के संदर्भ में। तो देखिए, चून के संदर्भ में पानी का अर्थ होता है, यानी चून के संदर्भ में जो पानी का अर्थ होता है वह होता है जल या पानी। दोबारा सुने, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। मोती मानस या मानुष कुछ भी कह दो, मोती मानुष चून, यानी यहां पर पानी के 3 अर्थ लिए गए हैं कि इस संसार में यदि मोती में चमक होती है, मोती में पानी का मतलब मोती में आग या चमक होती है, तो उस मोती का मूल्य होता है, उसकी कीमत ज्यादा लगती है। हम किसी दुकान पर जाते हैं तो मोती की चमक देख करके, उसकी धमक देखकर उसका मूल्य लगाते हैं, और जिसमें चमक नहीं होती उसका हम मूल्य नहीं लगाते हैं। तो मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ हमने ग्रहण किया चमक। ठीक उसी प्रकार से मनुष्य को पानी रखना चाहिए। पानी का मतलब इज्जत,
मान सम्मान। अगर एक बार इज्जत मिट्टी में मिल गई तो दोबारा बनने वाली नहीं। कई बार होता है कि मैं तो आज उनके सामने जाते ही पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया अर्थात लज्जित हो गया। या कई बार ऐसी लोकोक्ति भी है कि आज तो घड़ों पानी पड़ गया, घड़ों पानी पड़ गया, यानी उनके सामने मैं बहुत शर्मिंदा हुआ। तो यहाँ पर काव्य पंक्ति में हमने अर्थ निकाल लिया है। क्या अर्थ निकाला है कि मनुष्य को इस संसार में जीवित रहने के लिए अपने में पानी रखना चाहिए, अर्थात अपनी इज्जत, अपना मान और जो सम्मान हो बचा करके रखना चाहिए। वही उसी का जीवन जो है सार्थक माना गया है। फिर तीसरा अर्थ हम ग्रहण करते हैं बेटा चून के संदर्भ में। चून कहते हैं आटे को, या पुराने जमाने में कह सकते हैं कि चूने से जो है वो निर्माण कार्य में किया जाता था। आपके पास आटा तो है और पानी नहीं है तो आटा निरर्थक है, बेकार है, क्योंकि उस आटे की जो महत्ता है वो पानी से ही होती है। पानी का संयोग जब तक नहीं होगा तो उसकी महत्ता नहीं होगी। तो इस प्रकार कविता की पंक्ति में शब्द एक पानी था जो श्लिष्ट था, और उस एक शब्द पर बहुत सारे अर्थ आकर के चिपक गए, अर्थात यहाँ पर हम देखते हैं कि 3 अर्थ लिए गए। इस कारण जो है कविता की पंक्ति में कौन सा अलंकार हो गया है? सलेस अलंकार हो गया है। तो आज की इस क्लास में जो है वो हमने शब्दालंकार पढ़े हैं। अलंकार का अर्थ पढ़ा है हमने, अलंकार का अर्थ जाना, अलंकार की परिभाषा जो है आपने जान ली है, अलंकार के प्रकार आपने जाने कि अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार आपको बताने का प्रयास किया कि जहां शब्दों का चमत्कार होता है। एक बार रिवाइज 5 मिनट में वापिस आपको रिकॉल करा देता हूं, याद करा देता हूं पुनः। शब्दालंकार की जहां काव्य में चमत्कार शब्दों के ऊपर निर्भर होता है, शब्दालंकार। उदाहरण बता दिया गया था कि ये प्रियतम बतला दो लाल मेरा कहाँ है, तो जो लाल शब्द है उस लाल शब्द में चमत्कार निहित था। दूसरा जो है अर्थालंकार कि जहां काव्य में चमत्कार अर्थ के ऊपर निर्भर करता है तो उसको हम कह देते हैं अर्था अलंकार। वहां पर बताया गया था कि सोवत ओडे पीतपट श्याम सलोने गात मनव नीलमणि शैल पर आत्म प्रयोग प्रभाव। तो कोई सा भी एक शब्द हटा देते हैं तो चमत्कार बना रहता है। फिर आपको बता दिया गया था कि अलंकार के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, वो हो गया, उसके उदाहरण हो गया। अब हम शब्दालंकार पर बात कर रहे थे और शब्दालंकार का पहला अलंकार आपको बताया गया अनुप्रास अलंकार कि वर्णानुआवर्ती अनुप्रास अलंकार कि जहां काव्य में किसी वर्ण की रसानुकूल आवर्ती होती है या कोई भी वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है या बार बार आता है तो अनुप्रास अलंकार होता है। और उदाहरण बता दिया गया था, बहुत ही सरल उदाहरण आपको कि भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीति भगाइए। वह वर्ण की आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार हो गया था? अनुप्रास अलंकार। दूसरा उदाहरण बताया गया था आपको चारु चंद्र की चंचल किरणें अर्थात च वर्ण की आवर्ती के कारण कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। फिर उदाहरण बता दिया गया था कारण कठिन भयंकर भारी क और भ वर्ण की आवर्ती के कारण जो है अनुप्रास अलंकार हमारा हो गया था। इसी के बाद जो है यमक अलंकार बताया गया था कि जहां कविता की पंक्ति में कोई शब्द 2 बार आता है, दोनों बार भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ होते हैं तो यमक अलंकार होता है। उसका उदाहरण आपको बता दिया गया था कि कनक कनकते शोभुनी मादकता अधिकाय या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो जो कनक शब्द है एक का मतलब धतूरा लिया गया था, दूसरे का मतलब स्वर्ण या सोना लिया गया था कि सोने को तो पाने मात्र से ही नसा जाता है और उसको खाने से होता है। इसके बाद में आपको बता दिया गया दूसरा उदाहरण की काली घटा का घमंड घटा, यानी घटा घटा शब्द 2 बार आया लेकिन दोनों बार अर्थ क्या था? भिन्न भिन्न अर्थ था। एक घटा का मतलब आकाश में छाने वाली घटा से, दूसरी घटा का मतलब जो है कम होने से है। इसी प्रकार एक और उदाहरण बताया गया था कि सजना है मुझे सजना के लिए। एक सजना का तात्पर्य सवरना या तैयार होने से है और दूसरे का अर्थ जो है वो प्रियतम से लिया गया था। तो ये यमक अलंकार कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद में जो शब्दालंकार का तीसरा अलंकार है वो सलेस अलंकार
मैंने आपको बता दिया था कि सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है श्लिष्ट, यानी शब्द एक होगा, अर्थ अनेक चिपके होंगे। और उदाहरण बहुत ही सुंदर दिया गया था कि चरण धरत शंका करत नींदन भावत शोर, सुवर्ण को ढूंढत बिरे कवि कामी अरु चोर। यानी कवि और कामी, काम वास्तव में लिप्त रहने वाला प्राणी और जो चोर है वो तीनों ही जो है स्वर्ण शब्द के पीछे हैं। यानी कवि के संदर्भ में मैंने अर्थ बता दिया था आपको, सुंदर सुंदर वर्णों की तलाश में रहता है। और कामी के पुरुष में सुंदर सुंदर वस्तुएं या सुंदर सुंदर अंगना या युवतियां। और चोर के संदर्भ में जो अर्थ बताया था स्वर्ण का, वो बताया था सोना। तो मैं बेटा समझता हूं कि ये क्लास जो है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रही होगी और इसी प्रकार आप पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।